गलती से किसी के बैग में मॉड्यूल रह गया हो, चलो किसी ने तो गलती की, ये गलती भी बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। एक्सरसाइज बात करेंगे अपन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 बोलेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक 1 की डिमांड आई है, और बताइए 7 की डिमांड आई है, और बताइए 2 स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट 2 भी बता देंगे। चलिए पहले की बात करते हैं। पहले वाले जनाब बहुत बड़ी गलती किए हो आप, ये गलती एक्सपेक्टेड नहीं थी, और जहां तक मैं सोच पा रहा हूं यहां 1 लिखा होगा आपने। पहले किसका डाउट था? पहला है ना, तो आपने क्या इग्नोर किया है? पीएफसी, और नंबरिंग कहां से कर दी है? सब्स्टिट्यूएंट से। समझ गए हैं? चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर देते हैं। नाम देखते हैं क्या कह रहा है, देखो आइसोप्रोपाइल, आगे बात समझ में, आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट, आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट। क्लियर? आप बता सकते हो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन रहा होगा? कौन है फंक्शनल ग्रुप? O8, मतलब ईस्टर। और क्या आप ईस्टर के बारे में जानते हैं? बताइए सर क्या जानना है आपको? अरे मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मेरे भाई, ये वाला पार्ट हमेशा क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट, एंड इट विल बी रिटन इन द बिगिनिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये कहां पर होगा? ऑक्सीजन पर। तो पीसीसी में तो कितने कार्बन है? मेथ 1, तो इसका पूरा ही कार्बन तो पीसीसी में। और आप बताइए यहां पर कौन जुड़ा? आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल में बताइए कौन से साइड, बीच से जोड़ेंगे कि किनारे से? ए भाई कल भी बातें हुई थी, प्रोपाइल 2 ही ग्रुप होते हैं। प्रोपाइल क्या होते हैं? 2 ग्रुप। अगर किनारे वाला है छठा है तो नॉर्मल प्रोपाइल, तो क्या रहेगा? और बीच वाला एच हटा है तो आइसोप्रोपाइल। तो ये आपका कौन सा हो गया बताओ? आइसोप्रोपाइल। इज इट क्लियर और नॉट? एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, मॉड्यूल के कोई क्वेश्चन नोटबुक में नहीं आएगा, हाँ कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है तो आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि मैं पेपर में मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछता हूं, पेपर में मॉड्यूल से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे। क्लियर? आप बोलोगे तो आपने पेपर बता दिया, हाँ तो पेपर तो मैं पहले बता दूं 2027 में क्या आएगा, एनसीईआरटी से आएगा। क्या आप नहीं जानते? आप भी जानते हैं, पर सॉल्व कौन करे? दिक्कत तो सॉल्व करने की है, इसलिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको 101% इसका बेनिफिट मिलेगा। आइए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इथाइल मिथाइल विनाइल अमीन हैज द स्ट्रक्चर। देखो एक क्या कह रहा है? इथाइल है, एक क्या कह रहा है? मिथाइल है, और एक क्या कह रहा है? विनाइल अमीन है। क्लियर? तो आप बताओ अमीन, कौन सा अमीन नजर आता है आपको? एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और एक ग्रुप ये है। तो नाइट्रोजन बनाओ अमीन के लिए, एक साइड क्या लगा दो? इथाइल, एक साइड क्या लगा दो? मिथाइल, और एक साइड क्या लगा दो? विनाइल। तो ये आपके सामने बताइए क्या कौन सी यूनिट है? विनाइल। क्लियर? बन गई स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डाउट है बताइए? 1 और 3 में डाउट है। 1 में तो दोस्त डाउट होना ही नहीं चाहिए। पीएफसी कौन है? ईस्टर है कि एसिड हैलाइड है? पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ईस्टर की नेमिंग में दोस्त ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट हमेशा पहले ही आएगा, बाकी सब पेन चलाने की जरूरत नहीं है बेटा, ये डेराइव्ड नेमिंग है, देखो नाम दिया हो ना, आपने पहले के लेक्चर मिस किए हुए। ठीक है, तो अब मुद्दा क्या बनता? अब आपको इसका आयुपैक नेम लिखना है। क्या लिखना है?
आयुपैक में। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से 11 को छोड़ देंगे, 11 को छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से 13, क्वेश्चन नंबर 9 से 13, 11 को एक्सेप्ट करके 10 का सभी का डिमांड आया। ऐसे क्या बात थी जो मैं नहीं बता पाया? सॉरी, 11 भी बताना है, 12 भी बताना है, 13 भी बताना है, बताएंगे बिल्कुल। आइए सबसे पहले 10 में ऐसा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये हटाओ, पढ़ाया नहीं अभी। आगे क्वेश्चन, एरोमेटिसिटी के बारे में बात ही नहीं हुई हमारी कोई। अरे आगे आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर में क्या है? 11 तो मैंने कटवा ही दिया राक्षस, 11 आगे बात करेंगे हम। 13 बचा, फिर 12 भी है। 12 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप एबल्स सिस्टमाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिफरेंट क्लासेस इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। ये फर्जी, हटाओ इसको, इतना नहीं होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हटाओ इन सबको। रोटेशन वगैरह हमने बात ही नहीं की है, 15 में डिस्कस नहीं करेंगे। अरे रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी का नाम ही नहीं लिया मैंने आज तक, तो ये जीआई में जाके अपना पता चल जाएगा। आगे की बातें पहले देखो, चीजों को मुश्किल बनाने की तरीका ये सही तरीका कि जो पढ़ाया नहीं वही डाल दिया, तो इसका कोई मतलब लो। तो आज का डिस्कशन कोई फ्रूटफुल नहीं रहा, एक क्वेश्चन 7 को छोड़ के। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लेक्चर आइसोमेरिज्म के लिए, वो तो मैं बता चुका हूं आपको, क्लियर। आप मुझे जलील करने की कोशिश ना करें। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैरिड आदमी हूं, रोज जलील होता हूं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से मैं इंजीनियर भी हूं, बीटेक। हाँ, ये मेरी बेरोजगारी का एक, हाँ, कोई कह रहा है कि मैं आईआईटी से हूं और मैं टीचर बन गया हूं, तो आप समझिए आप महाबेरोजगार थे, क्लियर। कोई एनआईटी से और कह रहा है मैं टीचर बन गया हूं, मेरा पैशन था, झूठ बोल रहा है, नौकरी नहीं लगी, इसलिए तू मास्टर। हकीकत तो यही है, क्लियर। हाँ, मैं बता दूं, शायद पहली बार इसमें बस केवल ब्लैक कॉफी और कुछ भी, कभी आपको लगे पता नहीं क्या पी के पढ़ा रहा है। सही बात है कि नहीं? ट्रस्ट इश्यू आ जाए कि आज इसने कुछ पिया था और आज चीजें वैसे भी मुश्किल हैं, तो तुम्हें लगेगा कि मैं तो बिल्कुल 100% कंसंट्रेट कर रहा था, पर ये बीच बीच में जो पी रहा था इससे थोड़ा गड़बड़ हुआ है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे बढ़िया टॉपिक पर, जिस पर हमारे पास आएंगे बाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। हम क्वेश्चन स्टार्ट किए ही थे। पहला पार्ट जो हमारे सामने था क्या था बताइए? C3H8O, क्लियर। इसमें हमसे पूछे गए थे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सही बात है कि नहीं है? इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसने हमें बताया नहीं कि क्या क्या बन सकते हैं। इससे पहले वो बता रहा था अल्कोहल बनाओ, क्लियर, ये बनाओ। इस बार उसने कुछ बताया ही नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है इसके अंदर? डीयू। डीयू कितना है? 0। अब हमें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। 0 डीयू के साथ और मोलिकुलर फॉर्मूले में कितना ऑक्सीजन हो? 1। तो आप सोचना है दोस्तों कि वहां से क्या बन सकते हैं? अल्कोहल्स। और क्या बन सकते हैं? ईथर्स। जब तक आप ये क्लास में प्रैक्टिस नहीं करेंगे वहां खोपड़ा आपका चलने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपके रूम से कोई चीज चोरी हो गई तो तुरंत 2-3 लोग आपके शक के दायरे में आ जाते हैं कि इनमें से किसी ने चुराया है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला डीयू आपको कितना मिला? 0। 1 ऑक्सीजन, तुरंत क्लिक करना चाहिए, अल्कोहल और ईथर बनेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, नंबर ऑफ अल्कोहल्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक बात है। नंबर ऑफ अल्कोहल्स पहले क्वेश्चन था क्या? जी हां। तो बताइए अल्कोहल्स से कितने बनकर आए थे? 2। तो अब ये दोबारा से बताने वाला नहीं। देखो अल्कोहल्स जैसे फंक्शनल ग्रुप में क्या होते थे कि इसमें हम R ग्रुप बाहर निकाल लेते थे और एक अलग कर लेते थे, क्या? OH। और OH जहां जोड़ते थे हमारे पास अलग अलग अल्कोहल बनकर आ जाते थे। रीजन बीइंग ये आपके कैसे फंक्शनल ग्रुप्स थे? ये आपके थे मोनोवैलेंट। कैसे थे?
मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स में हम हमेशा ही ऐसा करेंगे। ये टेक्निक आप समझें, जब भी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले आइसोमर बनाने हैं तो उसमें से पहले फंक्शनल ग्रुप बाहर निकाल लो जो बनाना है, बचा हुआ पार्ट एक साइड कर दो और खटाखट आपके सामने बनकर आ जाएंगे। लेकिन अब नेक्स्ट में हमें बनाना है क्या बताइए, नंबर ऑफ ईथर्स। क्या बनाने हैं, नंबर ऑफ ईथर्स। और बताओ ईथर की बात करें तो ईथर में आपके पास आता है ऑक्सीजन के दोनों साइड आर। और ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है बताओ, इट इज ए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या है, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। आगे बात समझ में, तो ये है एक बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग चलाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुना आज की क्लास के अंदर, या तो आप याद करोगे, याद करने का कोई फायदा नहीं है, इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, नीट में नहीं कर पाओगे क्योंकि याद नहीं रहेंगे एक साल तक बातें। ठीक है, तो ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इनको कैसे हैंडल करना है। देखिए बाईवैलेंट में अगर अपन बात करें तो इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड बताओ क्या है, अल्काइल ग्रुप्स। दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है। मोनोवैलेंट में केवल कितनी साइड आता था, तो हम फंक्शनल ग्रुप को बाहर निकाल लेते थे और बचे हुए से नंबर ऑफ कार्बन का अरेंजमेंट खटाखट सुलटा देते थे। लेकिन इसमें दोनों साइड आपके पास आने वाले हैं। तो इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स में जब आपका फंक्शनल ग्रुप बाईवैलेंट हो, ट्राईवैलेंट हो, तो हमें चलना है कॉम्बिनेशन से। किससे चलना है, कॉम्बिनेशन से। क्लियर, कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा अपन फिक्स कर लेंगे, वहां पर हम ट्रायल नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम सोच रहे ना बैठ के तो भी टाइम जा रहा है उसके अंदर। तो नीट कहता है सोच के घर से आओ, सीधा क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करो। तो हम क्या करेंगे, एक साइड मिनिमम कार्बन रखेंगे। क्या रखेंगे, एक साइड मिनिमम रखेंगे। ये दो आर है ना इनमें, तो एक साइड तो मिनिमम रखेंगे, बाकी सारे कार्बन दूसरी साइड कर देंगे, दूसरी साइड कर देंगे। ठीक है, फिर मान लीजिए इस साइड हमने क्या रखा है, मिनिमम। हम डिसाइड कर लिए हैं कि राइट साइड में क्या लेकर चलेंगे बताओ, मिनिमम। ठीक है, लो मैं इधर कर देता हूं, कभी आपको लगे कि राइट से याद करके आया है तो लो लेफ्ट साइड में क्या कर देते हैं, किसी भी साइड कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये है। एक साइड क्या रखेंगे, बाकी सारे कार्बन उधर, तो लेफ्ट में क्या हो गया बताओ, मिनिमम, सारे कार्बन बाकी राइट में। फिर क्या करेंगे, वन बाय वन करके उधर के कार्बन इधर शिफ्ट करेंगे, उधर के कार्बन इधर शिफ्ट करेंगे। कब तक, जब तक यहां मिनिमम ना हो जाए, जब तक यहां मिनिमम ना हो जाए। और मिनिमम आर में मिनिमम कितना कार्बन हो सकता है, एक। आई बात समझ में, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अपन बात करें तो डी कितना है, 0, कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। अब बताइए हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यहां पर हमारे सामने है आर, यहां पर भी हमारे सामने है आर। बताइए इधर मिनिमम कितना कार्बन आएगा, एक कार्बन। आगे मिनिमम एक कार्बन, ये कौन है बताइए, ऑक्सीजन। अब बताइए उधर कितने कार्बन बच गए, टोटल कितने थे, 3, तो उधर कितने कार्बन बच गए हैं, 2 कार्बन। तो इस कॉम्बिनेशन का नाम देंगे 1,2। इसका मतलब है एक साइड एक कार्बन है और दूसरी साइड 2 कार्बन। सर मैंने इस कॉम्बिनेशन को 2,1 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यह आपको बता रहा है कि एक साइड एक कार्बन और एक साइड 2 कार्बन है, दैट्स इट। क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब कभी भी एक कार्बन हो और कितने कार्बन हो, 2 कार्बन हो, तो उनकी कॉम्बिनेशन से एक आइसोमर बनता है। ये ध्यान से सुन लेना, मैं आपको शुरुआत से बता देता हूं, अभी रिपीट भी करेंगे तो आपको चीजें कुछ याद हो जाएंगी आसानी से। अगर आर में कितने कार्बन है, मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप जी है, कोई क्या है फंक्शनल ग्रुप जी, इधर भी एक कार्बन और उधर भी एक कार्बन, हमेशा कितना आइसोमर बनेगा, एक। मैं बताऊंगा, रटना नहीं है ये। अगर एक साइड एक कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप के दूसरी साइड कितने कार्बन है बताओ, 2 कार्बन, तो भी कितना आइसोमर बनेगा, एक। इस कॉम्बिनेशन से हमेशा एक आइसोमर बनेंगे। एक साइड आपके 2 कार्बन है और दूसरी साइड बताइए कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो भी कितना आइसोमर बनेगा, एक। तो भी आपके सामने एक आइसोमर बनेगा। जब तक एक या 2 कार्बन है एक आइसोमर बनता रहेगा। अब जरा समझिए, इधर बताओ कितना कार्बन है, आप बताओ ऑक्सीजन का बॉन्ड किससे बनाऊं, इसमें इसी से बनेगा, ऑप्शन ही, तो बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन का। ये लीजिए, इधर बताइए कितने कार्बन है, 2 कार्बन का लिखने का तरीका बताओ, एक। याद रहे, एक कार्बन के लिखने का तरीका एक, 2 कार्बन को लिखने का तरीका एक, 3 कार्बन के लिखने का तरीका एक, इन सब के लिखने का तरीका एक, 4 के 2, 5 के 6 के, दैट्स इट। तो आप बताओ इन दोनों में से कौन से के साथ बॉन्ड बनाऊं ऑक्सीजन का,
आपको सेम ही नाम मिलेगा। ठीक, क्रॉस। अगर यहां ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, ये लो मैंने बना दी। तो बताइए कितना आइसोमर बनकर आएगा? एक। जो आइसोमर आप बनाना चाहते हैं तो बना लो, हाइड्रोजन लगाओगे तो ये लगा दिया आपने, तो ये वाला कंपाउंड ही बन सकता है। मतलब आपके पास एक साइड एक कार्बन हो और एक साइड दो कार्बन हो, तो केवल और केवल जो कंपाउंड बन सकता है उसका नाम होगा, बताइए, मिथॉक्सी इथेन। सही बात है कि नहीं? आप कितनी भी कोशिश कीजिए इसके अलावा कोई कंपाउंड बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कितना बनाइए बताइए? एक। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर का कार्बन कहां करना है? उधर। इधर मिनिमम है, अब इधर से कम करते जाएंगे और इधर मिनिमम करेंगे। ठीक है, तो इधर का कार्बन अगर हमने उधर किया तो बताओ इधर कितने कार्बन हो जाएंगे और इधर कितना कार्बन बचेगा? पक्का? अब बताइए इधर कितने कार्बन है? दो। दो को लिखने का तरीका एक। बताओ इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इससे बनाऊं कि उससे बनाऊं? सर अगर यहां बॉन्ड बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड मैंने इससे बना दिया। उधर कितना कार्बन है तो उसमें तो सोचने की जरूरत ही। तो आप बताइए जो ईथर आपके सामने बनकर आएगा वो कौन होगा? जो ईथर आपके सामने बनकर आएगा क्या यही होगा? और आपका इसका नाम बता सकते हो? बताइए क्या बनेगा? मिथॉक्सी इथेन। सही बात है कि नहीं है? तो आप बताइए ये सेम कंपाउंड बने कि अलग अलग बने? कॉम्बिनेशन बताओ, 2,1। बताइए सेम बने कि अलग अलग बने? सेम ही बन गए। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिपीट हो गई है। रिपीट होने का मतलब ऐसे पढ़ो, एक साइड एक साइड दो, एक साइड एक साइड, कॉम्बिनेशन रिपीट हो गई है। और मैंने मेटामेरिज्म में आपको बताया था कि आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे बताओ, ईथर सेम अलग कंपाउंड्स होते हैं कि सेम होते हैं? अब इस बात का मतलब भी बोलते हैं होमोमर्स। सही बात है कि नहीं है? अब ये कहना चाहता है दो कार्बन चाहे ऑक्सीजन के राइट में है या फिर लेफ्ट में है, उससे फर्क, तो इसमें राइट लेफ्ट करने से मतलब नहीं होता है। अगर दो कार्बन राइट में है एक कार्बन लेफ्ट में है तो भी वही कंपाउंड बनेगा जब दो कार्बन लेफ्ट में है और एक कार्बन राइट में। तो जब भी कभी कॉम्बिनेशन रिपीट हो जाए, क्या हो जाए, तो कैंसिल कर देना, उससे आगे कोई आइसोमर बनने वाले ही खत्म। ईथर एक ही बनेगा। यहां से कितना बनेगा? एक। तो बताइए यहां से कितना ईथर बन पाएगा? मात्र एक ईथर। टोटल आइसोमर कितने हो गए बताओ? टोटल बताओ कितने हो गए? टोटल में अगर मैं बात करना चाहूं, अल्कोहल भी बनेंगे, बिल्कुल सही। और बताइए कौन बनेंगे? ईथर भी बनेंगे। सही बात है कि नहीं है? तो बताइए अल्कोहल्स कितने बने? दो, प्लस ईथर कितना बना? एक। तो बताइए टोटल कितने हो गए हमारे पास? तीन। सही बात है कि नहीं है? अभी आप समझते जाइए, अभी मैं और समझाऊंगा एक दो क्वेश्चंस में। आज की क्लास में यही कॉम्बिनेशन वाला ही चलेगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। किस पर आते हैं? सेकंड। बताइए C4H10O, डी यू बताओ? जीरो डी यू। बताओ जीरो डी यू के साथ एक ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन? क्या सोचोगे? ये सोचना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास क्या बन सकते हैं? अल्कोहल्स बन सकते हैं। और क्या बन सकते हैं बताओ? ईथर्स बन सकते हैं। और दोनों ही बनवाए इस बार, उसने बोला ही नहीं। अगर केवल अल्कोहल पूछे अल्कोहल बता देना, केवल ईथर पूछे ईथर बता देना, दोनों पूछे दोनों बता देना। क्लियर? अब आते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ अल्कोहल्स। ये हम पहले पता कर चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही पता किया था। बताइए नंबर ऑफ अल्कोहल्स यहां से कितने बनकर आए थे? 4। तो ये मैंने सीधा लिख दिया है। ये मत बोलना कि सर समझाया नहीं, इससे पहला क्वेश्चन यही था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर, नंबर ऑफ ईथर्स। दोस्तों सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। नंबर ऑफ ईथर्स। बताइए ईथर इज ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और बाईवैलेंट? बाईवैलेंट को कैसे हैंडल करना है? दोनों साइड आर आएंगे, तो एक साइड कार्बन मिनिमम और बाकी सारे दूसरी साइड। तो हम डिसाइड कर चुके हैं मिनिमम किस साइड रखेंगे? लेफ्ट। क्लियर? पहले कॉम्बिनेशन बनाए। टोटल कार्बन कितने आपके पास? 4। तो बताओ इधर कितना कार्बन आएगा? 1। और उधर कितने कार्बन आएंगे? पहली कॉम्बिनेशन, इसको कैसे लिख सकते हो? 1,3। इसको पढ़ोगे कैसे? एक साइड एक कार्बन और एक साइड 3 कार्बन, ऐसे पढ़ना है इसको। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। इधर बताओ एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है। बताइए ऑक्सीजन का बॉन्ड किससे बनाऊं? इसी से बनेगा, और यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहां पर आपने बॉन्ड बना दिया इस तरीके से। अब उधर बताओ कितने कार्बन है, तो इसका सीधा बॉन्ड मत बनाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यहीं लिख लेते, नहीं
3 कार्बन को एकदम अलग लिखो। कितने कार्बन हैं? 3। सही बात है कि नहीं है? अब ये ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और ईथर बनेंगे। बताइए इस बॉन्ड को कहां बनाऊं? आप बोलोगे इस बॉन्ड को यहां बनाओ, तो सर यहां बनाने की जरूरत। अब देखो जहां टिक लगाया है ना, मैं बना के दिखाना चाहता हूं आपको। अगर मैंने इस ऑक्सीजन का बॉन्ड जहां मैंने टिक लगाया वहां पर बनाया, तो क्या यही ईथर बनेगा? पक्का? वैलेंसी पूरी करे तो बताओ यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहां पर बताइए, यहां पर और यहां पर। आप बताइए कैसा ईथर बनेगा? ये बना है आपके सामने मिथॉक्सी प्रोपेन। सही बात है कि नहीं है? ये तो नाम लिख दिया सर आपने, बिल्कुल सही। अब इस सुने जाओ, आप बताइए और कहां बना सकता हूं बॉन्ड इस ऑक्सीजन का? बीच वाले से। सही बात है कि नहीं है? सर बना के दिखाइए आप तो बीच वाले से बॉन्ड। चलिए बीच वाले से बॉन्ड बना दिया है, तो बताइए ऐसे लिख सकता हूं बीच वाले को? भाई मैंने कुछ नहीं किया, यही बॉन्ड बनाया है ना। बताओ इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। बताइए यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3। यहां 1 मत लिख देना, नंबरिंग टर्मिनल 2। बिल्कुल। तो बताइए इसका नाम क्या आएगा? 2 मिथॉक्सी। आप बताओ कितने ईथर बने? कितने बने? देखो मैंने कह दिया था यहां से तो कोई लेना देना ही, कोई मतलब। उधर से कितने बन सकते हैं? तो बताइए कितने ईथर बनेंगे? तो इस कॉम्बिनेशन से 2 ईथर बनेंगे। और अगर आपने नेमिंग ठीक से पढ़ी है तो ऑक्सीजन की इस साइड कार्बन कितना है और उस साइड कितने हैं? तो पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी? अच्छा एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कितने ईथर बनेंगे, अच्छा एग्जामिनर पूछेगा नंबर ऑफ मिथॉक्सी प्रोपेन हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला दिस। तो आप बताइए क्या इसके नाम में भी मिथॉक्सी प्रोपेन है? दिस इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और ये क्या है? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो आप जितने तरीके से रख लो, एग्जामिनर आपको नहीं जाने देगा अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो। ठीक है, अगली कॉम्बिनेशन बताओ। अब अगली कॉम्बिनेशन में क्या करें? सर इधर का एक कार्बन उधर, तो बताइए इधर कितने कार्बन हो गए, उधर भी कितने बच गए? पक्का कॉम्बिनेशन 2 कोमा। अच्छा इस 2,2 को पढ़ोगे कैसे? कोई तुमसे पूछे कि क्या लिखा है ये, तो क्या बोलोगे? एक साइड 2 कार्बन, दूसरी साइड भी 2 कार्बन। सही बात है। तो आइए इधर 2 कार्बन बना लेता हूं, ये बना दिए हैं 2 कार्बन। आप बताओ इधर मुझे इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना है तो किस कार्बन से बनाऊं? आप बोलोगे सर यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, या फिर यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत। मतलब किसी एक साइड ही बॉन्ड बना सकते हो सर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सही बात है कि नहीं है? तो चलो मैं यहां बॉन्ड बना देता हूं, यहां बनाने की जरूरत। तो ये बॉन्ड बना दिया मैंने ऑक्सीजन का। पक्का? अब बताओ उधर, उधर कितने कार्बन है बताओ? 2 कार्बन। बताइए किससे बॉन्ड बनाऊं मैं इसका? अगर इससे बॉन्ड बनाओगे तो इससे बॉन्ड बनाने की जरूरत, तो इधर से और उधर से एक ही बनकर आ रहा है। क्लियर? तो जब आप बनाओगे तो बताओ कौन सा ईथर बनेगा? वैलेंसी पूरी करो, वैलेंसी पूरी करोगे तो आपके सामने यही ईथर बनकर आएगा। दोनों साइड 2-2 कार्बन से एक ईथर बन सकता और कोई बन ही नहीं सकता। आगे बात समझ में? इसीलिए देखो मैंने पहले लिख दिया था दोनों साइड एक एक कार्बन हो एक ही बनता है। दोनों साइड में से एक साइड एक साइड 2 हो तो भी, दोनों साइड 2-2 हो तो भी, ये अपने आप आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। क्लियर? तो बताइए यहां से कितने बनकर आएंगे आप लोगों के सामने? इस कॉम्बिनेशन से एक ईथर बनेगा। सही बात है कि नहीं है? फिर बताइए इधर का एक कार्बन इधर, तो इधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 3 कार्बन। उधर कितना कार्बन हो जाएगा? और ये कॉम्बिनेशन रिपीट हो रही है क्या? क्या ये रिपीट हो रही है क्या? और ईथर्स में रिपीट होने से क्या बनते हैं? होमोमर्स। पहले देख चुके हैं, तो अब इससे आगे बनाने की जरूरत नहीं, खत्म हो गया इसका खेल। ठीक है, तो आप बताइए टोटल कितने बनेंगे? टोटल बताइए। अल्कोहल कितने बने थे? 4। ईथर कितने बने हैं? 3। तो टोटल कितने हो गए? 7। पक्का? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है। बताइए C5H12O। डी बताओ जल्दी से। डी इज इक्वल टू 0। 0 डी के साथ एक ऑक्सीजन, क्या मतलब है? सर एल्कोहल्स बना सकते हो, बहुत बढ़िया। और क्या बना सकता हूं बताओ? सर आप ईथर्स भी बना सकते हो। सही बात है। तो सबसे पहले बना लेते हैं नंबर ऑफ एल्कोहल्स। नंबर ऑफ एल्कोहल्स। देखो अल्कोहल्स बनाना क्यों आसान है? क्योंकि अल्कोहल्स को लिखते हो आप ROH। बताओ R ग्रुप कितनी साइड आता है? एक साइड। तो इसमें से OH बाहर निकाल लोगे तो पीछे क्या बचेगा बताओ? C5H11।
तो आप यहां से टिक क्रॉस से बहुत आसानी से बना सकते हो, क्योंकि OH लगाना है बस आपको इसमें। तो बताइए कितने बनकर आए थे यहां से 8, कितने बनकर आए थे 8। ये मैंने सीधा लिख दिया क्योंकि हम लास्ट क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें मेन पर्पस हमारा ईथर्स कैलकुलेट करना है। दोस्तों ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद के सारे क्वेश्चंस आपके लिए होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे नंबर ऑफ ईथर्स। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना, नंबर ऑफ ईथर्स। सही बात है, बिल्कुल। बताइए ईथर कैसा है, मोनोवैलेंट या बाईवैलेंट? बाईवैलेंट। आगे बात समझ में? चलिए किस तरीके से बात करते हैं साहब, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें, इस साइड कितना कार्बन रख लेता हूं मिनिमम 1, उधर बताओ कितने हैं 4, टोटल 5 थे, एक तो इधर आ गया। कॉम्बिनेशन बताओ 4 या 4,1, एक ही बात है। कौन राइट में कौन लेफ्ट में, फर्क ही। अब बताओ इधर एक कार्बन है, किस कैसे बॉन्ड बनाऊं? इसी से बनेगा। सही बात है, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन ही। उधर कितने कार्बन है बताओ? सीधे मत लिखो, थोड़ा दूर लिखो। 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट होते हैं बताओ? 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट होते हैं? पहले 4 के 4 स्टेट चेन में, दूसरे 3 स्टेट चेन में और एक। सही बात है कि नहीं है? अब बताओ इस ऑक्सीजन का बॉन्ड कहां कहां बनाओ? अगर आप यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत। मैं अभी समय है अपने पास में, ये इधर बना के दिखा देता हूं कौन कौन से बनेंगे। आइए समय है हमारे पास। तो इधर तो बताइए कौन हो गया है CH3O। तो पहला आपने यहां पर जोड़ा है, तो ये इथर आपके सामने बनकर आएगा। दोस्तों ये काम आप पेपर में नहीं करेंगे, क्योंकि यहां मेरे पास कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, तो मैं आपको समझा सकता हूं। फिर आपने बताइए कहां पर बनाया है, कहां लगाया है ऑक्सीजन को? दूसरे कार्बन पर। तो ये आपके सामने अगला ईथर बनकर आएगा। तो ये जो आपने लिखे हैं यहां से कितने ईथर? 2, वो ये है, पर मैं टाइम बचा रहा हूं टिक एंड क्रॉस से। नेक्स्ट वाले में बताइए ये क्या है दोस्तों? T पॉइंट। सही बात है कि नहीं? अब बताइए यहां लगाऊंगा तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाने की जरूरत, और यहां लगा सकता हूं। तो यहां से कितने बनेंगे टोटल? 4। अब मैं 2 ईथर जो बने हैं वो बना के दिखाता हूं। पहला जो ईथर आपने बनाया होगा वो यहां पर जोड़ा है, किसको बताइए? OCH3 को। तो पहले वाला आपका ये है, जब टिक यहां लगाया तो ये ईथर बनेगा। फिर बताइए आपने टिक कहां पर लगाया है? बीच में। तो बीच में जब आप टिक लगाओगे तो 3 डिग्री कार्बन पर, तो आप लोगों के सामने ये ईथर बनेगा। ठीक है? अब क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी ला सकता है, वो पूछेगा नंबर ऑफ ईथर्स इन विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन 3 डिग्री कार्बन। तो जब ये जो है ना, इससे इसको ही टुकड़ों में तोड़ेगा, इससे ज्यादा कभी पूछ ही नहीं सकता। और दूसरी बात बता दूं, ये जो बनाए हैं ये सब एक दूसरे के क्या है? मेटामर्स। क्या है? एनी चेंज अबाउट ए बाईवैलेंट फंक्शनल मेटामर्स। तो जो बाईवैलेंट से बनकर आ रहे होते हैं दोस्त, वो क्या बनकर आ रहे होते हैं? मेटामर्स। क्लियर? चलिए ये कॉम्बिनेशन भी सुलझ गई, 1,4। नेक्स्ट बताइए इधर का एक कार्बन उधर, तो बताओ इधर कितने कार्बन हो गए, उधर कितने रह गए? कॉम्बिनेशन बताओ 2, अब बताओ 2 से कोई मतलब है? 2 कार्बन बना लो, ये बना ले। बताओ ऑक्सीजन का बॉन्ड, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इन दोनों में से किससे बनाऊं? किसी से बना लो सर। अगर आप सर यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, तो ये बना दिया बॉन्ड बने ऑक्सीजन का। अब बताओ उधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन को अलग लिखो, अलग बॉन्ड बनाओ मत, अभी ऐसे छोड़ दो बॉन्ड को फ्री। अब हम सोच रहे हैं बॉन्ड कहां कहां बनाया जा सकता है, इस ऑक्सीजन को किस किस से जोड़ा जा सकता है। तो बताओ यहां जोड़ोगे तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ सकते हो। बताओ कितने बन गए यहां से? दैट्स इट, खत्म। अब आपके पास टाइम है तो ऑक्सीजन यहां जोड़ो, 1 बनेगा, फिर ऑक्सीजन को वहां जोड़ो, 2 बनेंगे। क्लियर? तो बताइए कितने बनकर आ गए आपके पास? 2। फिर बताइए इधर का एक कार्बन उधर, कितने कार्बन हो गए इधर? 3। इधर कितने रह गए? 2। तो ये हो गया 3, कॉम्बिनेशन रिपीट हो रही है क्या? इधर देखो एक साइड एक साइड, इधर फिर से देखो एक साइड 3 एक साइड, सेम बात रिपीट हो रही है, बंद कर दो। अब आगे सारे होमोमर्स बनेंगे। जब आप हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा बन छूट गया। तो हीट एंड ट्रायल से नहीं जा सकते आप। तो आप बता दीजिए टोटल कितने बने आपके सामने? अल्कोहल से बताओ कितने बने थे? 8। ईथर से बताओ कितने बने हैं? उधर से कितने बने थे अपने? यहां हमने लिखे नहीं, कितने बने हैं ये? 4। हम तो सीधे बना देंगे, यहां से कितने बनेंगे? 4। और यहां से कितने बने हैं? 2, 6। तो टोटल कितने हो गए बताओ? 14। आगे बात समझ में? यही 3 क्वेश्चन थे क्या? एक और था, वो रूम वर्क लिखा होगा RW। चलिए तो इसको सुलटाओ।
खत्म। जहां से होमोमर बने आगे मत बनाना, यही तो फायदा है इसका। बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में किससे जाएंगे? कॉम्बिनेशन। किससे जाएंगे? कॉम्बिनेशन। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में कैसे जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप को बाहर निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, बच्चे भी खटाखट सुलटाएंगे। अगला क्वेश्चन दोनों की कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि उसमें हम पता करेंगे अमीन्स। क्या पता करेंगे? अमीन्स। चीजों को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना है, घर जाके चीजें वापस करना है, नहीं बनती हैं तो पूछना है। दोस्त मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर नहीं पूछे तो आपको अन अकेडमी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लेक्चर्स टेलीग्राम पर भी है। ठीक है। अन अकेडमी में सबसे बेहतरीन बात जो मैं मानता हूं वो केवल एजुकेटर्स को मानता हूं। हमारे सिस्टम में बहुत सारे लूप फॉलो हो सकते हैं, किस दिन एसी नहीं चलेगा, लाइट चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर मेन मुद्दा है टीचर्स का। सिलेक्शन के लिए दो ही चीजें, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, और ये बेहतरीन है। निपटा दिया है। अब ये देखो क्लियर हो गया ना, एक साइड एक साइड दो, मतलब जब तक दो कार्बन है तब तक सोचना ही एक ही बनेगा, तीन से सोचना पड़ता है। और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये ग्रुप इधर है तो इतना बना के देगा। मैं उन चीजों को याद नहीं करवाना चाहता, क्योंकि याद करने में आप कब ट्रैप हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये ध्यान रखना, इसमें कॉम्बिनेशन रिपीट होते क्या बनने लगेंगे? होमोमर्स। अब आगे बढ़ सकता हूं? आज के क्वेश्चंस घर जाके वापस जरूर करने हैं, डाउट्स आएंगे, आज नहीं तो फिर एग्जामिनेशन सेंटर में आएंगे।
सुलटा दीजिए। सुलटा दिया है। अब सुलटाया, निपटा दिया है। अगर केवल अल्कोहल पूछे तो अल्कोहल ही बताएंगे, केवल ईथर पूछे तो, टोटल पूछे तो दोनों बताएंगे। टोटल में आपसे दो में ही पूछेगा, एक तो अल्कोहल ईथर में और एक अमीन्स में, उसके अलावा नहीं पूछता है। उसको पता इतने ज्यादा बन जाएंगे एक बच्चा बना ही नहीं पाएगा, तो क्वेश्चन को वो थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने लेकर आता है। सुलटा दिया है। कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा? लिख लिया है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। निपटा दिया है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का है। बढ़िया क्वेश्चन। अगर मैं एक अच्छा टीचर होता, अगर मैं एक अच्छा टीचर होता, हाँ, तो बस मुझे यही क्वेश्चन करवाना था, ये मुझे करवाना ही नहीं चाहिए था। इसका अगली क्लास में क्या होना चाहिए था? डिस्कशन। आपको दिया जाता, आपने जो सोचा उसको यहां क्या करते? अप्लाई। पर अगर मैं ऐसे पढ़ाता तो आप में से अगले दिन आधे गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम तो आपको करने के लिए दे दिया गया है। फिर आप एक ऐसा टीचर ढूंढते जो ये सारे क्वेश्चन खुद करा देता, क्योंकि बच्चा खुद से कुछ करना चाहता नहीं। और जब तक खुद से करोगे नहीं, क्वेश्चन होगा भी नहीं, ध्यान रखना। सुलटा दिया है। देखते हैं, छिलते हैं इसको भी, बहुत आसान सा है। सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। अब इसको आपको मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट अच्छे से समझाएगा ये क्वेश्चन।
मतलब अभी तक के जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सब रिवाइज करवा देंगे, सिंगल क्वेश्चन। निपटा दिया सभी? नहीं? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, सभी ने निपटा दिया है ना? क्योंकि फिर पेन डाउन होने चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़े। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या आपको बताया गया है कि क्या बनाने हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया हमें। जैसे पहले क्वेश्चन हमने किया था जिसमें पूछा था नंबर ऑफ एल्कोहल्स, तो हमें क्लिक कर गया था एल्कोहल ही बताने। पर इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि क्या बन सकते हैं, कि इस मोलिकुलर फॉर्मूले वाले कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, हमें कोई हिंट ही। सही बात है कि नहीं? तो आइए, कैसे हमें इसका हिंट लगेगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया पहले भी दे चुका हूं, फिर बताऊंगा। बताइए, मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H9N। सबसे पहले बता दो DU कितना है? 0। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था 0 DU के साथ एक नाइट्रोजन हो मोलिकुलर फॉर्मूले में, 0 DU के साथ एक नाइट्रोजन हो तो वहां से बनेंगे अमीन्स। आज के बाद ध्यान रखना, क्या बनेंगे? अमीन्स। आगे बात समझ में? और जीवन में जब भी अमीन्स बनाओ, जब तक वो ना कहे ना कि 1 डिग्री बताओ या 2 डिग्री बताओ या 3 डिग्री बताओ, तीनों बनाओ। जब भी अमीन्स बनाने हो टोटल में तो आप 1 डिग्री अलग बनाएंगे, ध्यान रखना मेरी बात को। क्या बनाएंगे? 1 डिग्री अमीन्स अलग बनाएंगे, 2 डिग्री अमीन्स अलग बनाएंगे, ठीक है, और 3 डिग्री अमीन्स अलग बनाएंगे, क्योंकि अमीन्स में डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, बताइए कौन से? नंबर ऑफ, क्या बनाएंगे? नंबर ऑफ 1 डिग्री अमीन्स। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा ही 1 डिग्री है तो तीनों बताएंगे कि केवल 1 डिग्री ही, बाकी का काम करेंगे नहीं हम। अब मुझे बताओ 1 डिग्री अमीन आप कैसे लिखते हो? ध्यान से सुनना, 1 डिग्री अमीन लिखते हो आप RNH2, सही बात है कि नहीं है? बताओ मुझे कैसा फंक्शनल ग्रुप है? मोनोवैलेंट। और दोस्तों इनको बनाना सबसे आसान होता है। इस मोलिकुलर फॉर्मूले में से NH2 बाहर निकाल। तो अगर मैंने पहले NH2 लिख लिया है, लिख लिया है मैंने, बिल्कुल सही। बताओ कितने कार्बन बच गए? 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 7। आपको अगर याद है 3 कार्बन के 2 अरेंजमेंट होते हैं और 2 से, सॉरी 3 कार्बन का एक अरेंजमेंट और एक से, हमने कल की क्लास में बताया भी था ये अल्काइल ग्रुप्स, इस फॉर्मूले के कितने अल्काइल ग्रुप्स होते हैं? 2, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। याद मत करना, कारण स्ट्रक्चरल तो बता दोगे, स्टीरियो में साफ हो जाओगे, क्योंकि कायरलिटी सेंटर जब बनेगा ना तो रायता फैल जाएगा। तो याद कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखिएगा। तो आइए, कितने कार्बन है बताओ? 3। बताओ 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट है? 1। और NH2 जुड़ते ही बताओ क्या बन जाएगा आपका वहां पर? 1 डिग्री अमीन। तो टिक का मतलब वहां पर कौन जुड़ेगा? NH2। कितने बॉन्ड से जुड़ेगा? सिंगल। तो बताइए, अगर यहां जोड़ूंगा तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ सकता हूं। कितने बनेंगे 1 डिग्री अमीन? खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो मोनोवेलेंट सबसे आसानी से हैंडल होता है, ठीक है। अब आते हैं किसके ऊपर बताओ? 2 डिग्री पर। नंबर ऑफ 2 डिग्री अमीन्स, नंबर ऑफ 2 डिग्री अमीन्स। सही बात है कि नहीं है? आइए 2 डिग्री अमीन में बताइए, 2 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के दोनों साइड क्या होते हैं? R। बताइए कैसा फंक्शनल ग्रुप है? बाइवेलेंट। कैसा फंक्शनल ग्रुप है? बाइवेलेंट। अब जब ये आप पूरा पढ़ लोगे ना तो मेटामेरिज्म आपको 2 कोड़ी की नजर आएंगी, क्लियर। वापस जब रिवाइज करोगे तो बताइए बाइवेलेंट में कैसे चलेंगे? कॉम्बिनेशन। जब भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, गो विद कॉम्बिनेशन। सर ये कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में नहीं आता है। एक R में मिनिमम कार्बन, बाकी सारे दूसरी साइड। मिनिमम डिसाइड कर चुके हैं, किस साइड देंगे मिनिमम बताओ? लेफ्ट साइड। तो बताइए मिनिमम लेफ्ट में कितना होना चाहिए? 1। तो बताइए राइट हमारे पास 2। कॉम्बिनेशन बताओ 1,2। सही बात है कि नहीं है? आइए इधर बढ़ते हैं। देखो एक कार्बन से जुड़ने का तो एक ही तरीका है। तो अगर हमारे पास ये कार्बन है, बताइए अगर मैं नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाऊंगा, किसका बॉन्ड बनाऊंगा? नाइट्रोजन का। तो यहां तो ऐसे ही बनेगा। उधर बताओ कितने कार्बन है? इधर कितने कार्बन है? बताओ किससे बॉन्ड बनाऊं? यहां बनाओगे तो सर यहां बनाने की जरूरत, और क्या आप मुझे ये अमीन बता सकते हो?
ये जो आपके सामने अमीन बनेगा वो ये वाला अमीन है, ये देख लो। लेकिन आप इतना लिखोगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो बताइए 1,2 से कितने बनेंगे? मात्र एक ही बनेगा। मैंने पहले भी कहा था, एक साइड एक हो, एक साइड दो हो, सीधा एक लिख देना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, पर याद नहीं करेंगे। आइए अब बताइए, इधर का एक कार्बन उधर, तो इधर कितने कार्बन हो जाएंगे? पक्का? और इधर कितना कार्बन रह जाएगा? बताइए, कॉम्बिनेशन 2,1। क्लियर? आइए इधर बताओ किससे जोड़ू? दो में से किससे जोड़ू? किसी से भी जोड़ दो सर, फर्क पड़ने वाला। उधर एक में किससे जोड़ू? किससे क्या मतलब सर? वही जुड़ेगा जाके। तो यहां पर यही बनेगा क्या? दोस्तों एक बार मुझे ऊपर वाले का नाम बता सकते हो? एन मिथाइल। सही बात है कि नहीं है? इथेन अमाइन। सही बात है कि नहीं है? यही आईपैक नेम है इस कंपाउंड का। दोस्तों एक बार मुझे इसका बता सकते हो क्या? क्या रहेगा? पेरेंट कार्बन चेन में दो कार्बन, एन एन मिथाइल, और कौन है? इथेन अमाइन। क्या बताना चाह रहा हूं? कुछ चमक रहा है? ये तो होमोमर बन गए। तो मैंने आपको पहले भी कहा था। क्या कहा था सर? आप बहुत सारी चीजें कहते हैं, कौन से वाले के बारे में बात कर रहे हैं? अगर मैं यहां पर इनको इधर उधर कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आर दे मेटामर्स और दे होमोमर्स? होमोमर्स। क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन किधर भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है। तो ये आपके होमोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? होमोमर्स। तो जब भी होमोमर्स होंगे तो कॉम्बिनेशन रिपीट होने पर क्रॉस कर देना। तो बताइए, कॉम्बिनेशन रिपीट हो गई ना? एक साइड एक, एक साइड दो, तो यहां से अब कोई मतलब नहीं है। तो बताइए 2 डिग्री अमीन कितने बनेंगे? एक, मात्र एक बनेगा। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा नंबर ऑफ, क्या रहेगा? नंबर ऑफ 3 डिग्री अमीन्स। नंबर ऑफ 3 डिग्री अमीन्स। आप मुझे एक बात बताओ, 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर, 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर कितने आर होते हैं? और एक आर में मिनिमम कितना कार्बन? एक। तो बताइए कॉम्बिनेशन क्या रहेगी? अगर अपन बात करना चाहें इसमें, ये रहेंगे, तो आर में मिनिमम कितना कार्बन लोगे आप? एक कार्बन तो लोगे कि नहीं लोगे? अब ये जो फंक्शनल ग्रुप आया है, ये कैसा आया है बताओ? ट्राइवेलेंट। कैसा आया है? एंड पॉलीवेलेंट में हमेशा जाएंगे कॉम्बिनेशंस। तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन लगाएं सर? इसमें क्या कॉम्बिनेशन लगाएं? तो मैं लिखने का थोड़ा तरीका बदल लेता हूं। कॉम्बिनेशन वही रहेगी, ज्यादा सोचने की जरूरत। एक साइड क्या रखेंगे? मैक्सिमम, और दो साइड क्या रखेंगे? मिनिमम। पहले हम क्या करते थे? एक साइड मिनिमम, बाकी सारे कार्बन दूसरी साइड। अब क्या करेंगे? दो साइड मिनिमम, बाकी तीसरी साइड सारे कार्बन। तो आप बताओ मिनिमम में कितने कार्बन आ सकते हैं? एक एक। तो बताइए कॉम्बिनेशन में अगर अपन बताएं तो यहां पर मिनिमम एक कार्बन तो लेना ही पड़ेगा, इसमें भी मिनिमम एक कार्बन तो लेना ही। लेफ्ट में क्या रख रहे हैं? मिनिमम। तो बताओ उधर बच कितना गया? एक कार्बन। कॉम्बिनेशन का नाम बताओ। 1,1,1। अब बताओ इसमें कुछ ज्यादा कर सकते हैं क्या? मैं इधर का कार्बन उधर कर दूं? अगर इधर का कार्बन उधर कर दिया तो इधर कार्बन कितना हो जाएगा? 0। मतलब कौन लग जाएगा? H। तो ये तो 2 डिग्री अमीन हो गया, और 2 डिग्री अमीन तो हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। तो 3 डिग्री अमीन में तीनों आर में कम से कम एक कार्बन तो होना ही, तभी तो 3 डिग्री होगा। तो इसमें कोई दूसरी कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। कितना आइसोमर बन गया बताओ? 3 डिग्री एक। सही बात है कि नहीं है? तो बताओ टोटल अमीन्स कितने बने? टोटल पहले वाले से 1 डिग्री अमीन कितने थे? 2। 2 डिग्री एक, 3 डिग्री एक, टोटल कितने हो गए? 4। अगर 1 डिग्री पूछे तो 1 डिग्री ही बताना, 2 डिग्री पूछे तो 2 डिग्री ही बताना, डिग्री पूछे तो 3 डिग्री बताना। ऐसा नहीं कि बहुत मेहनती हो, तीनों बता के फिर 1 डिग्री बता रहे हो उसको। हमें उतना ही बताना है जितना वो पूछ रहा है। हम तो इसलिए कर रहे हैं कि क्या सीधा 3 डिग्री आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। बताइए क्या था? C4H11N। डी बताओ जल्दी से। 0 DU के साथ एक नाइट्रोजन, 0 DU के साथ मॉलिक्यूल में कितना नाइट्रोजन हो? एक। क्या बनाओगे बताओ? अमीन्स। और अमीन्स जब भी बनाए, बोलो ना, जब भी बनाए डिग्री वाइज बनाए, अलग अलग बनाए। 1 डिग्री अमीन्स बनाए अगर टोटल पूछा है तो, रेंडमली जाओगे तो सुलझ जाओगे। फिर क्या बनाएंगे बताओ? 2 डिग्री अमीन्स बनाएंगे। सही बात है कि नहीं है? और फिर बताइए 3 डिग्री अमीन्स।
सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही। सबसे पहले क्या बना लेते हैं बताओ? 1 डिग्री अमीन्स। अब ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी क्या करता है? कवर करता है। 1 डिग्री अमीन्स कैसे लिखते हो बताओ? RNH2 मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, R एक ही साइड होता है, तो ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? इट्स मोनोवेलेंट। इट्स मोनोवेलेंट। सही बात है कि नहीं है? अब बताइए इस मोलिकुलर फॉर्मूले से बस NH2 बाहर निकाल लो। NH2 बाहर निकाल लिया तो पीछे कितने कार्बन बच गए बताओ? 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने बच गए हैं? 9। अब जहां पर भी आप NH2 लगाओगे बताओ क्या बनकर आएगा आपके पास? 1 डिग्री अमीन। तो हम लगाएंगे नहीं, हम तो टिक बनाएंगे। बताइए कितने कार्बन है? 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट याद करवाए थे? बस अरेंजमेंट याद करने हैं दोस्त, उसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए अगर मैं NH2 को यहां लगाऊंगा तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाऊंगा तो यहां लगाने की जरूरत, खत्म हो गया खेल। बताओ ये T पॉइंट है कि नहीं है? यहां लगाऊंगा तो यहां और यहां लगाने की जरूरत, यहां लगा सकता हूं। बताइए 1 डिग्री मीन्स कितने बन गए? 4। खत्म खेल। 4 बनेंगे। याद नहीं करना है, मैं चाहूं तो आपको यह भी याद करवा सकता हूं C4H9 कितने अल्काइल ग्रुप्स होते हैं? 4। लेकिन इन्वॉल्व होगा, साफ हो जाओगे। अगर कोई आधी अधूरी इंफॉर्मेशन याद करना है तो उसका क्या याद करने का मतलब है? ठीक है, तो अपन याद नहीं करेंगे। अब आते हैं हम किसके ऊपर? 2 डिग्री अमीन्स के ऊपर। आप ही बताइए मुझे 2 डिग्री अमीन्स कैसे लिखोगे आप? सर नाइट्रोजन के दोनों साइड क्या आते हैं? R। इट्स ए मोनोवेलेंट और बाईवेलेंट, सो इट्स ए बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। सही बात है कि नहीं है? सो बाईवेलेंट में मैंने आपको क्या बताया है? रैंडमली जाओगे कि कॉम्बिनेशन से? ये फिक्स होना चाहिए दिमाग में, वैरायटी चेंज नहीं होने दूंगा पेपर के अंदर। ये कंफर्म है, आएगा इन्हीं में से कोई ना कोई वैरायटी का। क्लियर? तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बताइए कैसे लिखते हैं? एक साइड मिनिमम, मिनिमम कितना आ सकता है? 1। दूसरी साइड मैक्सिमम, टोटल कितने हैं? 4। तो यहां पर कितने आएंगे? 3। कॉम्बिनेशन बताओ 1,3। कोई तुमसे पूछ ले कि तुमने ये 1,3 लिखा, इसका मतलब क्या है? तो क्या बताओगे कि एक साइड एक कार्बन और एक साइड, ये लिखा हमने इस कॉम्बिनेशन का मतलब। ठीक है, बताओ एक कार्बन से कोई मतलब है? तो एक कार्बन में तो बताओ नाइट्रोजन का बॉन्ड सीधा बना दो। बताइए 3 कार्बन को लिखो, 3 कार्बन को लिखने का कितना तरीका होता है? 1। अब बताओ इस नाइट्रोजन का बॉन्ड, ये बॉन्ड कहां कहां बना सकते हैं? सर इससे बनाओगे तो इससे बनाने की जरूरत, इससे बना सकते। कितने बनेंगे बताओ? पक्का? तो इस कॉम्बिनेशन से बनेंगे 2। इधर का एक कार्बन, उधर कितने कार्बन हो गए? इधर 2। उधर बताओ कितने कार्बन रह गए? 2। कॉम्बिनेशन बताओ 2, और जब एक एक हो, 2 हो, 1 2 हो तो सोचने की जरूरत ही। इधर 2 कार्बन बना लो, पहले बना लिए। अब इस नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाना है, बताओ दोनों में से किससे बनाऊं? तो अगर यहां बना रहे हो तो यहां बनाने की जरूरत, बना दिया नाइट्रोजन का बॉन्ड। अब बताओ उधर भी कितने कार्बन है? बताओ दोनों में से नाइट्रोजन का बॉन्ड किससे बनाऊं? तो सर अगर यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, तो कितने बनेगा? 1 ही बनेगा। तो यहां से कितने बनकर आ गए बताओ? 1। सही बात है कि नहीं है? फिर इधर का एक कार्बन, इधर बताओ कितने कार्बन हो गए हैं? 3 कार्बन। और उधर बताओ कितने कार्बन बचेगा? 1। कॉम्बिनेशन बताओ 3,1। और बताइए क्या यहां रिपीट होने पर होमोमर्स बनते हैं? यस। तो अब आगे बनाने की जरूरत ही, तो 2 डिग्री अमीन बन चुके हैं। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे बताओ? 3 डिग्री अमीन्स। क्या बनाएंगे? 3 डिग्री अमीन्स। बताइए 3 डिग्री अमीन्स में नाइट्रोजन पर कितने आर होंगे? 3। और ट्राइवेलेंट को कैसे हैंडल करना है? कुछ ट्रिक याद आया आपको? इट्स ए ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। 2 साइड मिनिमम, बाकी सारे एक साइड फेंक दो। 2 साइड मिनिमम, तो आप बताओ मिनिमम में कितना कार्बन लूंगा? सही बात है कि नहीं है? तो इधर एक एक कार्बन रहेगा, उधर कितने कार्बन रहेंगे? कॉम्बिनेशन बताओ 1,1,2। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने नोटबुक में क्या लिखा है दोस्त, तो आप क्या बताओगे उसको? कि 2 साइड तो एक एक कार्बन है अल्काइल चेन में और एक साइड 2। इसका मतलब ये। ठीक है, अब बताओ इधर से कोई सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। एक कार्बन से तो सीधा ही बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल सही। उधर कितने कार्बन है बताओ? 2 कार्बन में बताओ नाइट्रोजन का बॉन्ड किससे बनाऊं? सर अगर इससे बनाओगे तो इससे बनाने की जरूरत, कितना बनेगा बताओ? 1 ही तो बनेगा। अब बताइए इधर का कार्बन कम करके इधर बढ़ाना है, किधर बढ़ाऊं इन दोनों में से? इसका नाम लिख दिया अपन, प्रॉपर ही बना देता हूं। ये देखो
ये बना ही देता हूं प्रॉपर, ये बना हुआ है प्रॉपर, ऊपर टिक क्रॉस से चला है, नीचे पर्टिकुलर कंपाउंड जो बना है वो ये है, पूरे हाइड्रोजन लगाकर। क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं? बताइए। बता दिया आपने नाम तो इसका, एन कोमा एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन, इथेन बोल रहे हैं राक्षस, इथेन अमाइन। सही बात है कि नहीं है? अब देखो इधर से कार्बन क्या करूंगा, कम, उधर दोनों में से किसी एक में बढ़ाऊंगा। बताओ किस में बढ़ाऊं? किसी में बढ़ा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला। अगर इधर बढ़ाए तो कितने हो जाएंगे? 2, तो बनेगा 2 1 1। सही बात है, चलो बढ़ा लेते हैं। तो इधर हो गए कितने कार्बन? 2। आप बताइए इधर कितना कार्बन है? 1। और इधर भी कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। जी हां, तो ये आपके सामने रहेगा, बताइए 2,1,1। सही बात है कि नहीं है? अब बनाते हैं वापस, ध्यान सुनिए, वापस बनाते हैं। बताओ एक कार्बन के जोड़ने का कितना तरीका है? 1। इधर भी कितना है? इसके भी जोड़ने का कितना तरीका है? दोनों में से किसी से भी जोड़ोगे कोई फर्क पड़ने वाला। ये लो 2 कार्बन है, बताओ किससे बॉन्ड बनाऊं नाइट्रोजन का? किसी से बना दो, इधर बना दूं, लो हाइड्रोजन भी लगा देते हैं। आप बताइए ये कंपाउंड डिफरेंट बना या ऊपर वाला ही? नाम लिखो इसका, ये दोनों क्या बनेंगे? सब सी। तो बताओ क्या नाम बनेगा? एन कोमा एन डाई मिथाइल, पीसीसी में 2 एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड अमीन। बताइए सेम कंपाउंड या डिफरेंट? मतलब कॉम्बिनेशन रिपीट हो गई है। ये मैंने आपको मेटामेरिज्म में भी बताया था कि 2 कार्बन वाला ग्रुप, इधर 2 कार्बन वाला ग्रुप किधर है? राइट में। इधर किधर है? इससे नाम में कोई फर्क, क्योंकि पीसीसी तो यही रहेगी, चाहिए राइट में जाए चाहे लेफ्ट में जाए। तो यहां पर भी कॉम्बिनेशन रिपीट हो रही है। देखो एक साइड 1 फिर 1 फिर 2, यानी कि 2 साइड कितने हैं? 1 1, और एक साइड कितने हैं? 2। 2 साइड कितने हैं और एक साइड कितने हैं? तो हमें समझ जाना चाहिए था होमोमर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? होमोमर्स। तो बता दीजिए टोटल कितने बनेंगे? और पहले वाले में उससे कितने बने? 4, 1 डिग्री 4, 2 डिग्री 3, और 3 1, तो टोटल कितने हो गए? 8। आगे बढ़े, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब तो आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। C5H13N, DU बताओ जल्दी से, नाइट्रोजन के नाम का एक H कम करके 0 0 DU, और मोलिकुलर फॉर्मूले में कितना नाइट्रोजन है? 1। बताओ क्या बनाओगे? बहुत बढ़िया, क्या बनाएंगे? अमीन्स। अगर उसने खुद नहीं बोला कि 1 डिग्री 2 डिग्री बताओ, टोटल पूछे हैं, तो कैसे बनाएं? डिग्री वाइज। पहले कौन से बनाएं? 1 डिग्री अमीन्स, और केवल 1 डिग्री पूछा है तो 1 डिग्री बता के निकल लो। फिर कौन से बनाएं? 2 डिग्री अमीन्स, और केवल 2 डिग्री पूछे हैं तो 1 डिग्री बनाएंगे क्या? अगर उसका क्वेश्चन होता टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री अमीन्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस विच आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट, मतलब स्ट्रक्चरल बताने हैं, तो हम वो बनाते ही नहीं, हमें क्यों बनाना है वो। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, फिर कुछ भी नहीं बोला है तो 3 डिग्री अलग से बनाएंगे। सही बात है? आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले बना लेते हैं हम, बताइए क्या? नंबर ऑफ, क्या बना लेते हैं? नंबर ऑफ 1 डिग्री अमीन्स, नंबर ऑफ 1 डिग्री अमीन्स। सही बात है कि नहीं है? बताइए 1 डिग्री अमीन को कैसे लिखते हो? लिखना आना चाहिए RNH2। बताओ कैसा फंक्शनल ग्रुप है? मोनोवैलेंट। और मोनोवैलेंट को हैंडल करना जानते हो कि नहीं जानते हो? इसमें से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से NH2 बाहर निकाल लो, तो पहले NH2 ही लिख लो, बाकी अपने आप बच जाएंगे। कार्बन कितने बच गए बताओ? 5। हाइड्रोजन कितने बच गए? कितने बच गए? 11। तो ये तो वैसा ही नहीं होगा, अगर आपको याद हो तो C5H11Br। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी मोनोवैलेंट था, ये भी मोनोवैलेंट है, पर अपन याद नहीं करेंगे। बताओ 5 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? 3। पांचों के पांचों स्टेट चेन में। फिर बताओ 4 स्टेट चेन में और 1 ब्रांचिंग। फिर बताओ 3 स्टेट चेन में और 2 ब्रांचिंग। बस मैंने यही याद करने को बोला है, 4 के अरेंजमेंट, 5 के अरेंजमेंट और 6, ये याद होने चाहिए, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना आपको। ठीक है, अब बताओ NH2 यहां लगाऊंगा तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाऊंगा तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगा सकता हूं। कितने बन गए यहां से? 3। ये T पॉइंट है कि नहीं है? यहां लगाऊंगा तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगा सकता हूं। हाँ, अभी एक बॉन्ड और बना सकता है, जितने बॉन्ड कम बाद में H लगा देंगे।
यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो। बताइए इसमें टी पॉइंट यहां लगाऊंगा तो यहां और यहां लगाने की जरूरत, बीच में लगा सकता हूं, उसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके हैं। तो बताइए कितने हो गए, 3 और 4, 7 और 1 8। तो 1 डिग्री अमीन कितने बनेंगे? अगर उसका क्वेश्चन केवल 1 डिग्री का ही है तो खत्म हो गया। इनफैक्ट ये तो आपको याद ही हो गया, 5 के 3 और 3 से 8, लेकिन याद करने नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 डिग्री अमीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 डिग्री अमीन्स। सही बात है। बताओ 2 डिग्री अमीन कैसा फंक्शनल ग्रुप है? इट्स ए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इट्स ए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सही बात है कि नहीं है? बताओ बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को कैसे हैंडल करने को कहा है मैंने? कॉम्बिनेशन से। क्लियर? मैं आपको ऐसा सिखा रहा हूं कि आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नोटबुक का ही नहीं। ठीक है? तो बताइए कॉम्बिनेशन से चलेंगे तो एक साइड मिनिमम 1 कार्बन, दूसरी साइड सारे, तो टोटल 5 कार्बन है। एक इधर आ गया तो उधर कितने बचेंगे? 4। कॉम्बिनेशन बताओ 1,4। इसका मतलब भी समझते हो? एक साइड 1 कार्बन, दूसरी साइड, समझ गए हैं सर? बताओ एक कार्बन का तो कुछ सोचने के ही नहीं है। सही बात है कि नहीं है? तो इधर तो नाइट्रोजन का बॉन्ड सीधा ही बना दो। उधर कितने कार्बन है अलग से लिखो, कुछ यही बना देते नहीं, हम सोचेंगे बॉन्ड कहां कहां बना सकते हैं, अलग से लिखो। 4 कार्बन को लिखने का कितना तरीका याद करवाया है? 2। चारों के चारों स्टेट चेन में, 3 स्टेट चेन में और 1 ब्रांचिंग। अब बताओ ये बॉन्ड कहां बनाऊं? यहां बनाऊंगा तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बनाऊंगा तो यहां बनाने की जरूरत, ये फिर से बताओ टी पॉइंट, यहां बनाऊंगा तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बनाने की जरूरत, यहां बना सकता हूं। बताइए इस कॉम्बिनेशन से कितने बनकर आ गए हैं? 4 बनकर आ गए। सही बात है कि नहीं है? अब इधर का 1 कार्बन उधर, तो बताइए इधर कितने कार्बन हो गए? 2। इधर कितने कार्बन रह गए? 3। कॉम्बिनेशन बताओ 2,3। देखो रिपीट तो नहीं हुई है, एक साइड 2 एक साइड ले आए हैं नहीं, तो आगे बढ़ेंगे। बताइए 2 कार्बन में तो सोचने का ही। आप बताओ इस नाइट्रोजन का बॉन्ड इन दोनों में से किससे बनाऊं? किसी से भी बना लो सर, फर्क पड़ने वाला ही। बना दिया है, बिल्कुल सही। ये लो H भी लगा देता हूं यहां पर, ये H। अब बताओ इधर कितने कार्बन है? अलग से लिखो। 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? 1। अब सोचो किससे बॉन्ड बना सकता हूं? इस बॉन्ड को यहां बनाऊंगा तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बना सकता हूं। कितने बन गए बताओ? यहां से, उधर से तो कुछ मतलब ही नहीं है। आइए दोस्तों फिर इधर का 1 कार्बन उधर कर देते हैं। इधर कितने कार्बन हो गए? 3। और उधर, पक्का? तो ये कॉम्बिनेशन 3, आया है क्या? अभी तो आया है। अब आगे बनाने की जरूरत, ये तुरंत बता देता है कि अब रिपीट होंगे आपके, आगे बनाने ही नहीं। अब नेक्स्ट टास्क हमारे सामने बचा है। बताइए नंबर ऑफ 3 डिग्री अमीन्स। सही बात है कि नहीं है? और 3 डिग्री अमीन कैसा फंक्शनल ग्रुप दोस्त? ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट को हैंडल करना जानते हैं? बिल्कुल। तो ये आपके सामने है एक ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो बताइए 2 साइड क्या रखोगे? मिनिमम। मिनिमम में कितना होगा? 1 तो होगा ही होगा। दूसरी साइड कितने बच गए? 3। सही कॉम्बिनेशन बताओ 1,3। देखो 1 से तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये कार्बन इसी से नाइट्रोजन जुड़ेगा, ये कार्बन इसी से ही नाइट्रोजन। उधर देखो कितने कार्बन है? सीधे मत जोड़ो, अलग लिखो। मैंने इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड नहीं बनाया है, ये अलग है। सोचूंगा किससे बनाना है। आप बताइए यहां बनाऊंगा तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बना सकता हूं। तो इधर से तो कोई मतलब नहीं है। उधर से कितने बने? 2। तो बताइए टोटल कितने बन गए हैं? 2। अभी तक तो 2 बने। अब इधर का 1 कार्बन उधर करना है। किधर करूं? इसमें बढ़ाऊं कि उसमें? किसी में बढ़ा लो, से कोई फर्क ही। तो बताइए इधर कितने कार्बन हो गए? आप बताइए इधर कितने बचे हैं और इधर कितना बचा है? कॉम्बिनेशन बताओ 1,2,2। सेम कॉम्बिनेशन आई है। एक साइड 2-2, मतलब एक साइड 1 और 2 साइड 2-2 नहीं। अब आप अच्छे से जान चुके हैं 2 से कितना बनता है, 2 से कितना बनता है, और 1 से भी कितना बनता है। आप सीधा लिख सकते हो कितना बनेगा? 1। अब इधर से 1 कार्बन और कम करता हूं, कर दूं? इधर कितने हो जाएंगे? किधर बढ़ाऊं बताओ? उसमें, उसमें बढ़ा दूं? अगर उसमें बढ़ाऊंगा तो कितने हो जाएंगे? 3। अच्छा इधर बढ़ाऊं, इधर से कम किया तो इधर कितना हो गया? उधर, उधर 2-2। ये तो खुद ही लिखा हुआ। इसका मतलब ये भी क्या होंगे? रिपीट।
टोटल बता दो, टोटल बताओ। उधर से कितने बने? 8। इधर से कितने बने? 4 और 2 6। इधर से कितने बने? टोटल कितने हो गए? 70। क्लियर? रटना नहीं। ये नोट कर लिया था क्वेश्चन? सभी क्वेश्चंस घर जाके वापस सॉल्व करने हैं। डाउट्स आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो नाम लिख के देखना है, फिर भी क्लियर नहीं होता है तो मुझसे पूछना है। आंसर याद नहीं करने हैं। 18 कैसे होंगे बेटा? 8 6 3 17 है। एक कौन सा एक्स्ट्रा बना दिया? अगर केवल 3 डिग्री पूछा है तो 3 डिग्री बताएंगे। केवल 2 डिग्री पूछा है तो 2 डिग्री बनाएंगे। फिर सर आपने सारे क्यों बनाए? क्योंकि मुझे तो अलग अलग करवाने नहीं थे ना। तो एग्जामिनर का जितना सवाल उतना ही जवाब। निपटा दिया है। मोलिकुलर फॉर्मूले में DU0 एक ऑक्सीजन, क्या सोचेंगे? अल्कोहल्स एंड ईथर्स। मोलिकुलर फॉर्मूले में एक नाइट्रोजन, 0 DU, क्या सोचेंगे? अमीन्स। सुलटा दिया है। अब सुलटाया।
निपटा दिया है? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? निपटा दिया है? सभी क्वेश्चंस वापस से घर जाके सॉल्व खुद से करने। यहां आपका कोई दिमाग खर्च नहीं हुआ है। तो कभी आपको लग गया हो कि आपको समझ में आ गया है, तो बस ऐसे आपको फीलिंग आई है, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस तो मैंने किए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही किसी को डांस करते हुए देख के लगता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि क्या इसको डांस कहते भी हैं, जो आपने किया है। आपके जितने भी टेस्ट पेपर होंगे, सब आपको बहुत ही सावधानी से अपने पास रखने, संभाल के, क्योंकि बाद में आप जब रिवाइज करोगे ना, तो बहुत हेल्प होगी। अभी आइसोमेरिज्म आपका टॉपिक में आएगा, तो अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक को आपको पेपर के अंदर। जब ये बैक पोर्शन में आएगा तो मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन, और जो पूरी ऑर्गेनिक आएगी तो कई बार हो सकता है क्वेश्चन यहां से मिले भी ना। तो जो माइनर पेपर होते हैं उसमें उस टॉपिक को सबसे अच्छे से पूछा जाता है। तो हमने पेपर को अपने पास रखना है, जब भी वो टॉपिक टेस्ट अपने टेस्ट पेपर का सिलेबस होगा वापस सॉल्व कर लेना है। अप टू लास्ट क्लास, सिलेबस का अपना एक ही रूल होता है, अप टू लास्ट क्लास। सुलटा दिया है? आगे बढ़ सकते हैं? अभी तो आप पूरा समय लेंगे। आप ही ने कहा था मुश्किल है, ये तो हमें लिखते हुए लग रहा है। निपटा दिया है? देवी जी कैसे पढ़ लेती हैं आप? मैं जैसे इधर देखता हूं आपको फोन ही चलता हुआ मिलता। नहीं, मैं आपको कह नहीं रहा हूं, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, पर ये टैलेंट मुझे भी दें कि साइड बाय साइड फोन चलाता रहूं और मैं पढ़ाता रहूं, ऐसे हैं। मल्टीटास्किंग कुछ नहीं होता है दोस्त, टाइम लग जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत, ये तो सुलटा दिया आपने पक्का। चलिए, रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी,
बुक का नाम है प्रैक्टिसिंग माइंड। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते, बहुत अच्छी बुक है, मेरी नहीं है राक्षस। ये तो वही बात होगी, एनसीईआरटी बाई वाईएस भाई। एनसीईआरटी के ऑथर आगे लिखे हुए वो सब साइड में, वाईएस भाई सबसे आगे, फिर वैसा ही हो जाएगा एचसी वर्मा भाई वाईएस भाई। तो अभी मैंने पढ़ी थी रिसेंटली, तो उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ था, आप लिखते रहिए मल्टीटास्किंग के बारे में। क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है, इंस्टा का जमाना है, कोई भी कुछ भी आके बोले सच है, वो जरूरी नहीं है बोले, जो बोले गई बात हो वो सच हो, बिल्कुल भी कोई लेना देना। मल्टीटास्किंग क्लास में बच्चे भी करते हैं, हम इधर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे होते हैं, वो बायो के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, कि किस टीचर ने कह दिया है कि बीच में टाइम मिले उसमें भी पढ़ लो। तो ऐसे में आप ना तो इधर फोकस कर पाते हैं ना उधर। दोस्त, फोन चलाते हुए खाना खाना बहुत आसान है, मल्टीटास्किंग हो रही है, सही बात है। एक रस्सी पे चलना, आपको हवा में रस्सी है, एक किनारे से अब फोन चलाते हुए चलो, गिरोगे नीचे, जाओगे ऊपर। अब मल्टीटास्किंग नहीं होती। तो मल्टीटास्किंग आप वही करते जो कर रहे हो, काम में कंसंट्रेशन की खास जरूरत। खाना खाते हुए मुंह के बजाय माथे पर भी चला गया तो वापस लौट के वापस खा लोगे। तो यहां मल्टीटास्किंग चल जाती है। स्टडी में मेरे हिसाब से नहीं चलनी, एक ही टॉपिक पर फुली फोकस करें, वरना जो आपको आता है उतना ही आता है रहेगा, नया नहीं सीख पाओगे कभी भी। और देखो साहब, रील्स का तो क्या है, एक रील आती है, मैंने देखी, मैंने भी वही बना दी, फिर आपने देखी, आपने भी वही बना दी। अभी रिसेंटली देखो, अंजना ओम कश्यप जी के पीछे सब पढ़ चुके हैं, दो कोड़ी के टीचर वाली देखा आपने। काफी बच्चे मेरे को पर्सनली मैसेज करे, आपको बुरा क्यों नहीं लगा। मैंने भी रिप्लाई किया, क्योंकि मैं नहीं हूं दो कोड़ी का। सिंपल बात है, साफ कह रही है भाई, दो कोड़ी। तो जिसको बुरा लगा वो मान चुका है कि मैं दो कोड़ी का हूं, और इसने तो मेरे लिए बोला है, नहीं मतलब का नहीं है, सुलटा दिया है। निपटा दिया है। बुक में बहुत सारी बात है, लेकिन आप सिलेबस की पढ़ो बेटा। जब सेलेक्ट हो जाओगी तो काउंसलिंग में इतना टाइम मिलेगा, इतना टाइम मिलेगा कि टाइम पास नहीं होगा आपका। तब आप पढ़ना अच्छी अच्छी बुक्स। थ्री डिग्री में हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, तो ये पर्टिकुलर थ्री डिग्री का ही क्वेश्चन आ गया है। थ्री डिग्री नहीं लिखा, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट थ्री डिग्री मीन्स, केवल थ्री डिग्री बताने इसमें। In the next class, hopefully we will finish structural isomers. फिर स्टीरियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और आपको बता दूं, केमिस्ट्री में जब भी उसको पेपर थोड़ा सा मुश्किल बनाना होता है, स्टीरियो से खेलता है, और जैसे वो स्टीरियो से खेलता है तो दोनों से खेल जाता है, मास्टर से भी और बच्चों से भी।
सुलटा दिया है, क्या आप उसको सुलटा पाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट, क्या इस वर्ड से आपको चमका क्या पूछना चाह रहा है? मतलब स्टीरियो को अवॉइड करना चाह रहा है। जब आप स्टीरियो पढ़ोगे तब आपको इस वर्ड का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट अमीन्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C6H15N। ट्राई कीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, केवल स्ट्रक्चरल, स्टीरियो नहीं बनाने। ट्राई कीजिए, सही गलत एक अलग बात है, पर एक बार इस क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश कीजिए अपने आप से। फर्क नहीं पड़ता आंसर सही आया है या गलत आया है। सही आएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत आएगा तो आपको बात समझ में आएगी कि कहां गलती की। मेरे लिखने के बाद लिखोगे आपको कुछ नहीं समझ आएगा। 6, एक ने ट्राई किया, उनका आंसर 6 आया है भाई। 7 भी आया है। ये आपने सुलटा दिया है, मैं ट्राई करूं। 7 भाई, 7 के ज्यादा वोट हो गए हैं, अब सबकी कोशिश है 7 लाना। अब आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका है, अब आपका दिमाग एक बात कह रहा है, 7 कैसे लाए जाएं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है C6H15N। DU बताओ, DU 0 DU के साथ नाइट्रोजन क्या बन सकते हैं बताओ, और बताओ कौन कौन से बना सकते हो आप? 1 डिग्री बना सकते हो, 2 डिग्री बना सकते हो और 3 डिग्री। पर वो कह रहा है इतनी मेहनत मत कर, बस मुझे 3 डिग्री ही बता दे। आओ सीधा मुश्किल वाला पूछ लिया है। तो 3 डिग्री अमीन्स बताओ कैसा फंक्शनल ग्रुप है, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। 3 डिग्री बताओ कैसा है, ट्राईवैलेंट। सही बात है कि नहीं है? और सर इसी को ही तो हैंडल करना सबसे मुश्किल था, तो उसी पर तो प्रैक्टिस करेंगे जिसको मुश्किल नजर आ रहा है। अब बताओ 2 साइड क्या रखने हैं? मिनिमम। पक्का? तो 2 साइड मिनिमम। देखो आपको लगता है मुश्किल, लेकिन है नहीं। तो बताओ उस साइड कितने कार्बन बच गए? 4। सही बात है कि नहीं है? तो कॉम्बिनेशन बताओ 4,1,1। सर 1 मिनट, मैंने इसको लिख दिया था 1,1,4। गलत तो नहीं है? नहीं, तू 1,4,1 लिख, कुछ भी लिख, ये तो ये बता रहा है कि 2 साइड 1-1 है और एक साइड 4। ये बात समझा रहा है बस। क्लियर? अब बताओ इधर से कोई उम्मीद है? इधर से कोई उम्मीद है? केवल इधर से उम्मीद है। 4 कार्बन को लिखने का तरीका बताओ। 4 कार्बन को लिखने का कितना तरीका है? 2। अब ये बॉन्ड कहां कहां बन सकता है सोचो। यहां बना सकते हो, यहां बनाने की जरूरत, यहां बना सकते हो, यहां बनाने की जरूरत, T पॉइंट यहां बना सकते हो, मत बनाना, और यहां बना सकते हो। इस कॉम्बिनेशन से बताओ कितने आ गए हैं? 4। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही। अब बताइए, एक साइड एक कार्बन कम करेंगे और दूसरी साइड बढ़ाएंगे, तो बताओ किस साइड बढ़ाऊं? इन दोनों में से किधर बढ़ाऊं? इधर से कम करके। कहीं भी बढ़ा लो सर, कोई फर्क पड़ने वाला? 2 कार्बन बताओ, 1 कार्बन, और इधर कितने बच गए? कॉम्बिनेशन बताओ 3,2,1। देखो रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, एग्जैक्टली सेम कहीं आए हैं? नहीं। बताओ 2 से कोई उम्मीद नहीं, 1 से कोई उम्मीद, इधर से ही उम्मीद है। 3 कार्बन को लिखने का तरीका 1। अब बताओ इसको यहां जोड़ोगे तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ सकते। कितने बन गए बताओ? यहां से 2। पक्का? बिल्कुल सही। अब बताओ इधर से एक कार्बन और कम करें, ठीक है? अब सोचो, इधर से कम करके इधर बढ़ा दूं, बढ़ाओ, इधर से कम करके इधर बढ़ाओ, तो इधर कितने हो जाएंगे? 3, 1, ये तो खुद ही है। फिर इधर से कम करके इधर बढ़ा दूं तो 2, 2, 2, ये नहीं आया अभी। 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2,2,2। और बताइए जब तक 2, 2 हैं, 1-1 है, सोचने की जरूरत ही, सीधा लिख सकते हो कितना बनेगा। और आप में से काफी लोगों ने इसको सही से सॉल्व कर दिया है। क्लियर? आंसर हो गया है 7। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास। चलिए, आज का होमवर्क यही है कि ये सारे क्वेश्चन वापस सॉल्व करने हैं घर जाके।